ये है वंदे भारत स्लीपर वर्जन। इसकी कॉर बॉडी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसका सेल तैयार हो रहा है बीएमएल के कारखाने के अंदर। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस सेल के अंदर, और यहाँ पर तमाम चीज़ों को तैयार कर लिया गया है। अगर हम वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक डोर लगाए जा चुके हैं। ये ऑटोमेटिक डोर हैं, जब ट्रेन स्पीड पकड़ती है तो ये खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। यानी चलती हुई ट्रेन में दरवाजा नहीं खुलेगा, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको कुछ और चीज़ें हम दिखाना चाहेंगे। ये जगह, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर टॉयलेट्स होंगे। यानी एक ऐसा वॉशरूम जिसमें हम कह सकते हैं विकलांग या ऐसे लोग जो जिनको दिव्यांग हम कहते हैं उनके लिए भी सुविधा होगी, यानी एक बड़ी सुविधा होगी। साथ ही साथ इसके सेल के ऊपर वाले हिस्से को अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले हिस्से को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। इसमें बीच वाला हिस्सा हम कह सकते हैं एसी डक्टिंग है, और खास तरीके की एसी डक्टिंग होगी जिसमें जो वायरस और जो कीटाणु हैं उनको मारने की क्षमता होगी। साथ ही साथ यहाँ पर खिड़कियों को देखिए कि इस सेल के अंदर खिड़कियाँ कितनी बड़ी बड़ी लगाई गई हैं। 67 लोगों के आने जाने की इसमें व्यवस्था होगी। 67 लोगों के लिए बर्थ का इंतजाम होगा, और यहाँ उसको आप देख सकते हैं। हर एक जगह पर हम कह सकते हैं मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग की व्यवस्था होगी, और यहाँ पर अंदर से कैसा दिखेगा उसकी एक वानगी आपको यहाँ पर मिल रही होगी। अंदर से जो चीज़ें की जाएंगी उसकी एक वानगी यहाँ पर है, और यहाँ पर जो खिड़की होगी वो खास तरीके की खिड़की होगी। अंदर से तो बाहर दिखेगा, बाहर से अंदर नहीं दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके के स्लाइडर्स लगाए जाएंगे कि आप बटन दबाइए और वो ऊपर हो जाएंगे, आर पार दिखेगा, आप बंद कर दो तो फिर नहीं दिखेगा। इस तरीके की तमाम सुविधाएं होंगी। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सेल को मजबूती दी जा रही है। ये जो पाइप्स लगाए गए हैं ये खास स्ट्रेंथ के पाइप हैं जिनको इसके अंदर लगाया गया है। यानी यह डिब्बा पूरी तरीके से मजबूत रहे, कोई इम्पैक्ट हो, कोई दिक्कत हो तो अंदर बैठने वाले लोग सेफ रहें, तो उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जो एसी का डक्ट है उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो हम कह सकते हैं कि इसमें जो वातानुकूलन होगा वो बाहर का जो टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। यानी आपको कोई बहुत सर्दी महसूस हो या बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो, ऐसा नहीं है। बाहर जब ठंडा हो जाएगा तो अंदर जो है आपको जिस तरीके का वातावरण दिया जाएगा उसमें तापमान ऊपर हो जाएंगे। यानी एसी कूलिंग की बेहतरीन व्यवस्था होगी। साथ ही साथ इसमें खास तरीके की सीटें लगाई गई हैं। ये देखिए, जिन सीटों को लगाया गया है उनकी डिटेल यहाँ पर है, और इनकी जो मजबूती है अगर हम उसकी बात करें तो ये काफ़ी मजबूत हैं। देखिए, और एक और बड़ी चीज़ है, ये जो इस तरीके की जो चादर लगाई गई है इसका मेटल बिल्कुल अलग है। नीचे की अगर हम बात करें तो स्टील लगाई गई है, उसके ऊपर ये खास तरीके की चादर लगाई गई है। और इस चादर की जो खासियत है अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं साउंड प्रूफिंग का काम करती है, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो उसमें तरह तरह की आवाज़ें होती हैं। आपने देखा होगा जब ट्रेन चल रही होती है तो उसमें बाहर की आवाज़ें अंदर आ रही होती हैं, उससे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ये चादर है ये कहीं ना कहीं उस तरीके के शोर को रोकने की कोशिश करेगी। यानी जो आवाज़ होती है, साउंड प्रूफिंग होती है, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। अंदर ग्लास वूल लगाई गई है। ग्लास वूल की सीधी से फायदा ये है कि इससे बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आएगी। कपलिंग की अगर हम बात करें तो कपलिंग इसमें वैसे ही खास होती है। कपलिंग इसलिए खास होगी क्योंकि इसमें जर्क नहीं लगेंगे। प्रोपल्सन मोटर जल्द ही यहाँ पर पहुँचेगी, और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। तो हर तरीके की सुविधाओं वाली यह ट्रेन जल्द ही लोगों के बीच में आएगी, जल्द ही लोगों के बीच में आएगी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और यहाँ हम आपको वही सेल दिखा रहे हैं, उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यह ट्रेन क्यों खास हो जाएगी। यह खास इसलिए हो जाएगी क्योंकि पहली दफ़ा स्लीपर वर्जन वंदे भारत का लोगों के सामने है, हमारे दर्शकों के सामने है। इसमें
तमाम सुविधाओं के साथ इस ट्रेन को तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके का यह सेल है। तो यहाँ पर उस सेल को भी आप देख सकते हैं। ये फैक्ट्री के अंदर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ये फैक्ट्री काफ़ी बड़ी है, 10 एकड़ से ज़्यादा का हम कह सकते हैं शॉप है। और यहाँ पर जो हिस्से हम आपको दिखा रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ अलग अलग तरीके के काम चलते हैं। 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। 10 वंदे भारत, आप समझिए अगले 6 महीने काफ़ी क्रूशियल हैं यहाँ के लिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और यहाँ जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा सेल तैयार हो चुका है और उस सेल को हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वंदे भारत एक्सप्रेस का ही सेल है जिसको यहाँ पर रखा गया है। तो तरह तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। ये सामने जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसके सेल को हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें भी काफ़ी तब्दीली आ जाएगी आने वाले दिनों में, जब यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसमें नंबरिंग की गई है, अलग अलग जो डिब्बे हैं उनकी नंबरिंग की गई है कि यह कहाँ पर लगेगा, किस तरीके से लगेगा, आपस में इनको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ सेल आ चुके हैं और इनको जोड़ने की तैयारी है। फर्निशिंग का काम चल रहा है, यानी अंदर की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं लगाने का काम चल रहा है। और ऐसी उम्मीद है 6 महीने के अंदर यह ट्रेन कहीं ना कहीं चलनी शुरू हो जाएगी, यानी ट्रैक पर उतर जाएगी। और जब ट्रैक पर उतरने की हम बात करते हैं तो हर तरीके से यह ट्रेन टेस्ट की जाएगी, यानी इसकी टेस्टिंग होगी। बगैर टेस्टिंग के इसको नहीं चलाया जाएगा। और CRS क्लियरेंस के बाद जब इसको चलाया जाएगा तो भारतीय रेलवे का चेहरा पूरी तरीके से बदल जाएगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन BML, बेंगलुरु।